बाबा चले गए। बाबा कहाँ चले गए? बाबा उन्होंने मेरी मम्मा को तलाक दे दी है और अब उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। वो हमारे साथ नहीं रहते। ये सब सारा का किया धरा है। पहले मेरी माँ को मेरे खिलाफ किया और अब मेरे बेटे को। इसमें मेरा क्या कसूर है बाबा? उस घर की परेशानियां, वहां की उदासियां यहाँ क्यों ले आते हो तुम? नई नई शादी हुई है हमारी। क्या बात है भाई मेरे पुत्र की, आज तो दरवाजे से लग के खड़ा हुआ है। बात ही कुछ ऐसी है अंकल। क्या बात है भाई, हमारा बकरा आज शेर लग रहा है। शेर है? बकरा? मैं बकरा लगता हूँ? और नहीं नहीं नहीं, बकरा नहीं, तू शेर लगता है, लेकिन रोते हुए तो तू बकरा ही लगता है। वो नहीं होता है बै बै। ये पकड़, बात क्या है वो बता। पक्का खालिस दूध। अंकल आज ½ लीटर दूध ज्यादा चाहिए। क्यों भाई, घर में तेरी सालगिरह वालगिरह है? दूध ज्यादा चाहिए? नहीं अंकल, मम्मा की इद्दत खत्म हुई है तो दादी कस्टर्ड बनाएंगी। अब हम बाहर भी जा सकते हैं। हो गया घर का दूध। ये अर्ध सेर दूध पाई की तरफ से बहन के लिए तोहफा। बहनों की जब इद्दत खत्म होती है ना, तो भाई बहनों के हाथ में कुछ रखते हैं। ले ले यार, इनकार नहीं करना। ले। थैंक यू अंकल। जा जा, मेरी तरफ से भी वही थैंक यू है। जा। हाँ मैं बंद कर दूंगा दरवाजा। तेरे बिना कैसे मैं जीऊं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून।
सोचों में रहूं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी हो और मेरा बेटा भी। क्यों खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं? अच्छी बातें छोड़, अभी तो तुमने बहुत से काम करे, वही करने जा रहे हो। ये कुछ पैसे रख लो, ये देकर अंगूठी वापस ले लेना। ये पैसे कहाँ से आते हैं? बाबर ने दिए हैं। अरे गैरों से एहसान लेने से क्या ये बेहतर नहीं है कि बच्चे के बाप पर जिम्मेदारी डाली जाए? आखिर को वो बाप है। ये लो, वो केमिस्ट भी क्या कहता होगा कि अंगूठी रखवा गई, लेने के लिए नहीं आई। और हाँ सुनो, डॉक्टर से ये भी पूछना कि क्या उसने दवा बदल दी है। बच्चा इतना सुस्त क्यों हो गया है? ठीक है। भाई साहब, वो उस दिन मैं अंगूठी गिरवी रखवा कर गई थी ना दवाई लेने के लिए, ये पैसे ले लीजिए और मेरी अंगूठी वापस कर दीजिए। असल में मैडम जी, वो आपके पैसे डॉक्टर असद ने दे दिए थे हमें, तो आप ये पैसे रख लें। डॉक्टर असद जी। अरे आप किधर चली आ रही हैं? ओपीडी स्टार्ट नहीं हुई अभी। डॉक्टर असद है? अपॉइंटमेंट है आपके पास? नहीं, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। वैसे वो इस वक्त कैफेटेरिया में होती। थैंक यू। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। आपने बिलाल की दवा बदली है क्या? उसका मूड कुछ अजीब सा है। नहीं, मैंने दवा तो नहीं बदली, अलबत्ता माहौल जरूर बदलने की कोशिश की। मेरा क्लिनिक है। लेकिन मुझे लगता है कि बिलाल जो है वो अपने फादर को लेके बहुत डिस्टर्ब है। आप कोशिश करें किसी तरह कि उसके दिल में से अपने बाप के लिए जो बुरे जज्बात हैं और ख्यालात हैं वो निकल जाए। आपको लगता है
उसके बाप के लिए मैंने उसका दिल बुरा किया? नहीं, हो सकता है आपने ना डाली हो, लेकिन आपके इस उदास चेहरे ने उसके दिल में बुराई डाल दी। आप मेरी औलाद को मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं, लेकिन मैं अपने पेशेंट को आपसे बेहतर जानता हूँ। देखिए मैं जानता हूँ आप पे एक मुश्किल वक्त है, लेकिन हिम्मत तो करनी होगी ना। शादी खत्म हुई है, जिंदगी तो नहीं। और आप कितनी शादियां कर चुके? जब तैरना सीख जाएं तब बताइएगा कि कश्ती को किस तरह बचाया जा सकता है। मैं तो दवा का पूछने आई थी, आप तो खामखा लेक्चर ही देने बैठ गए। लेक्चर अक्सर ऐसे लोगों को देना पड़ता है जिनको बात समझना आती है। मेरी रिंग आपके पास है। रिंग? जी है मेरे पास। और आपने दवा के लिए पैसे क्यों दिए? इतनी दूर से आप ये बात पूछते हैं? मैं ये पैसे देने आई हूँ। और आइंदा प्लीज ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। बिलाल मेरा बेटा है और मेरी जिम्मेदारी है। बिलाल मेरा पेशेंट है, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है और रहेगी। रही आपकी रिंग का सवाल, तो वो भी मिल जाएगी आपको। आपके पैसे? अगर मैं ये पैसे लेने से इनकार कर दूं तो फिर मेरा बेटा आपका पेशेंट नहीं रहेगा। आपकी अमानत आपको मिल जाएगी। थैंक यू। अंगूठी ले ली तुमने? पैसे दे आई? नहीं। क्यों? उनका कहना है कि बिलाल उनका पेशेंट है और उनकी जिम्मेदारी है। हैरत है, आजकल के जमाने में कहाँ होते हैं इस तरह के लोग। बहरहाल मैंने उनको पैसे दे दिए, मेरी अंगूठी वो लौटा देंगे। मैं देखती हूँ। आप? अगर आप मेरे पैसे वापस करने आए ना तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं आपकी अमानत वापस करने के लिए आया। थैंक यू। क्या हो रहा है? मुझे चलना चाहिए। क्या कर रहे थे यहां सारा? जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूं। ये इंसान यहां क्या कर रहा था? सारा मेरी बात का जवाब दो, क्या कर रहा था वो यहां पे? क्या बात है बाबर, क्यों चिल्ला रहे हो? वो डॉक्टर यहां क्या कर रहा था? मां, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। और तुम किस हक से पूछ रहे हो? याद रखो, पूछने के हक से तुम दस्तबरदार हो चुके हो। अच्छा, तो ये आपकी शय पर हो रहा है। फिर तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ मुझे। बस इसलिए आए हो तुम यहाँ? क्या लेने आए हो? आप मुझसे सवाल जवाब करने के बजाय इससे क्यों नहीं पूछती वो डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा था और इनकी क्या लेन देन चल रही थी? मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों आए हो तुम यहाँ? मिलने तो मैं आपसे आया था माँ, लेकिन मिल कुछ और गया। अच्छा, अब मिल ली हो तो जाओ यहाँ से। माँ, मेरी बात को कोई अहमियत क्यों नहीं दे रही? इसे क्यों नहीं पूछती क्या चल रहा था? क्योंकि मैं अपने घर की बात
बाहर के लोगों से नहीं करती। अच्छा, मैं बाहर वाला हूं और ये सगी आपकी, अकलौता बेटा हूं मैं आपका। हाँ, यही तो गम है। बहरहाल नामहरम का यहां होना मुनासिब नहीं है। अगर मैं नामहरम हूं तो ये जो गया था वो कौन था? जुबान संभाल कर बात करो बाबर। मैं ठीक कह रहा हूं अम्मी, कुछ दिन यहां नहीं रहा तो पीछे कौन कौन आने लगा। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा अम्मी, मेरी कोई इज्जत है, ये मेरा घर है, अब ये यहां नहीं रहेगी। ये यहीं रहेगी। किस हक से? मेरे पोते की मां होने के हक से। और तुम ये जानना चाहते हो कि वो डॉक्टर यहां क्या देके गया है, तो वो इसकी अंगूठी वापस देने के लिए आया था, जिसे देकर हमने दवा ली थी बच्चे की। अब तुम यहां से जाओगे या मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा? सारा, सारा बेटा, कब कहा था मैंने कि मैं यहीं रहूंगी? मैं तो इद्दत में थी, कोई घर नहीं था मेरे पास, तो फिर कहाँ रहती मैं? और ये तो मेरा मजहबी हक था ना कि मैं यहीं रहती। क्या चाहता है बाबा? कि मैं सांस भी ना लूं, मर जाऊं? आखिर वो समझता क्या है मुझे? इतने साल मेरे साथ गुजारे, बेवफाई तो उसी ने की थी ना, मैंने तो उफ तक नहीं की। अब मैं यहां नहीं रह सकती। नहीं सारा बेटा, ऐसा ना करो। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, लेकिन मैं मजीद और जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर मेरा बच्चा बीमार ना होता ना, तो मैं कब की कहीं चली जाती, यहां पर होती भी नहीं। खैर, अल्लाह की जमीन अभी भी बहुत बड़ी है। सारा, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? किस रिश्ते से रुक जाओ? बहू तो मैं आपकी रही नहीं, और भांजी वो रहने नहीं देगी। सारे रिश्ते तो खत्म हो गए ना। इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी तोहमत। वो ऐसा नहीं है, ज़ारा ने भरा होगा। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे, कई साल गुजारे मैंने उसके साथ। मसीह और बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मा। मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। बेसहारा हूं लेकिन अपाहिज नहीं हूं। सारा, सब रिश्ते तो तुमने तोड़ दिए, लेकिन एक रिश्ता तो बाकी है ना, माँ का रिश्ता। माँ की खातिर अपनी माँ का कहना नहीं मानोगी क्या? क्यों
होठों से दुआ क्यों हाल मेरा। सारा, ये बिलाल कहाँ है? यहीं कहीं होगा, उसने कहाँ जाना है? मैंने तो सारे घर में देख लिया, मुझे तो नहीं मिला। यहीं होगा अम्मा। बिलाल, 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 बिलाल। अमर, अमर इधर आ बेटा। हाँ, बिलाल तुम्हारे घर तो नहीं आया? नहीं। अल्लाह, तो फिर कहाँ चला गया वो? कहीं वो अंकल के साथ तो नहीं गया? अच्छा बेटा, शुक्रिया। बिलाल, हाँ तो मैंने आपके सामने एक खोला हुआ है यार, ये अकाउंट बंद नहीं हो चुका था ये? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा एक से मैं आपको दोबारा कॉल करता हूं, मुझे दूसरी लाइन पे कॉल आ रही है। ओके। हेलो। बिलाल को तुम लेके गए हो अपने साथ? मैं नहीं। तो फिर किधर है बिलाल? मुझे क्या पता किधर है बिलाल? पता नहीं, हर जगह देख लिया, बहुत देर से गायब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया वो। अच्छा परेशान मत हो आप, मैं आता हूं। अच्छा जल्दी आओ। बिलाल, 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 बिलाल। मिला? नहीं अम्मा, कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे तो। बापर कह रहे हैं उसके पास भी नहीं है। अच्छा, कहाँ चला गया? आपने ऊपर देखा? नहीं। मैं देखती हूँ। बिलाल, बिलाल, क्या हुआ बिलाल? उठो बेटा, क्या हो? बिलाल उठ। हम क्या हो गया? इसको उठाओ। बिलाल उठो, खड़े हो। बिलाल उठो। इधर इधर बेटा। बिलाल आंखें खोलो बेटा। आंखें खोलो बेटा। क्या हो गया बिलाल? अम्मा क्या हो गया इसे? बिलाल, बिलाल बेटा। बिलाल, बिलाल उठो ना। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? बिलाल, बिलाल, बिलाल उठो बेटा। बिलाल, क्या हो गया तुम्हें? ये तो हालत, तुम्हारा एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती तुम। बाबर, बाबर, बाबर रुको। बिलाल, बाबर। बिलाल कहाँ है? तुम क्यों आई हो यार? मैं बिलाल की माँ हूँ। बिलाल की मदर आप हैं? जी मैं हूँ। डॉक्टर असद को कॉल कर दी, वो पहुंचने वाले हैं। जब तक आप रिसेप्शन पर अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें।
मैं सारा हूँ बिलाल की माँ। कोई पेमेंट वगैरह करनी है? पेमेंट हो चुकी है। कैसी माँ हो तुम? इतनी देर से तुम्हारा बच्चा बेहोश था और तुम कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता, कोई भी तो मेरा ना हुआ, मेरा ना हुआ, डूबी यूं ही, हाँ डूबी यूं ही, डूबी यूं ही सोचों में रहूं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। डॉक्टर साहब ने बिलाल के पेरेंट्स को बुलाया है। जी आप? मैं बिलाल की माँ। और आप? ये मेरी वाइफ है जी। मगर डॉक्टर साहब ने पेरेंट्स को बुलाया है। आने दें, इट्स ओके, आइए। बैठिए, आइए। देखिए, आपकी फैमिली में या आप लोगों के बीच जो भी चल रहा है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान बिलाल को है, सिर्फ और सिर्फ बिलाल को। नुकसान इनकी वजह से हो रहा है। मेरा बच्चा घंटों बेहोश रहा और ये गायब थी। आप खुद कहाँ थे? मैं? अब आप बताएं अब करना क्या है? ये तो वहां नहीं होते। इलाज तो आप ही को करना है। मैं एक हरा भरा पौधा आपके हवाले करता हूं, आप उसे ले जाते हैं और उसकी ऑक्सीजन और उसका पानी बंद कर देते हैं, और उसके बाद जब वो मुरझाने लगता है तो फिर लेके मेरे पास आ जाते हैं कि जो करना है मुझे करना है। देखिए, समझने की कोशिश करें, वो बच्चा कमजोर है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस बीमारी से वो लड़ रहा है वो बहुत बड़ी बात है। इतने कमजोर बच्चे को, जिसको ना ग़िज़ा सही मिल रही हो, ना दवाइयां सही वक्त पे मिल रही हो, मैं उसका क्या इलाज करूं? वो इतना कमजोर है कि मैं सर्जरी तक नहीं कर सकता उसकी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं उसे अपने साथ ले जाता हूं। ज़ारा उसका बहुत अच्छा ख्याल रख रही है। मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे रखा जाता ना ख्याल। मेरा ख्याल है कि उस बच्चे को मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रखूँ अपने पास, अंडर ऑब्जर्वेशन। आप लोग जा सकते हैं। यार ये चलो। क्यों छिन गई होठों से दुआ, होठों से दुआ, क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा, जाके किसे और मैं कहूँ, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। ये लाल मेरा
गोदों में पला ले जान मेरी, ले जान मेरी, ले जान मेरी, इसको ना ले जा, इसको ना ले जा। क्या सोच रही हैं आप? कितनी जल्दी मंजर बदल जाती। जो पहले पहल अपने थे वो बेगाने बन जाते हैं। और कुछ पराए अपने। एवोल्यूशन, जैसे बड़े बड़े डायनासोर्स छोटे होके छिपकली बन गए, बंदर से इंसान। वैसे अच्छा नहीं था अगर हम बंदर ही रहते तो। आपको लगता है आप सब जानते हैं? नहीं, लेकिन दिल का डॉक्टर हूं। सैकड़ों टूटे हुए दिल जोड़े और टूटे हुए घर। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं। फिर भी क्या जरूरत थी सारा से झगड़ा करने की? उसे कोई फूल दे, रिंग दे या बॉम्ब दे दे। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अब क्या लगती है वो तुम्हारी? अरे ज़ारा, बात को क्यों बढ़ा रही हो बिला वजह? बात को मैं बढ़ा रही हूँ, तुम बढ़ा रहे हो बात। मैं बढ़ा रहा हूँ? शौहर तुम मेरे हो तो परवाह भी सिर्फ मेरी करो ना। तुम तुम्हारी परवाह। प्लीज प्लीज बाबर, तुम मेरी परवाह नहीं करते, मैं करती। अच्छा ज़ारा, अच्छा भुला दो ना प्लीज इस बात को। सुनो, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आ रहा था कि तुमने आज सब कुछ संभाल लिया, वरना वाकई मुझे तो इतना गुस्सा था कि न जाने क्या कर देता। और वो सारा तो वाकई मुझे जहर लगना शुरू हो गया। मुझे तो नहीं लगता। अगर वो तुम्हें जहर लगती तो तुम्हें उसकी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट ना होता। लेकिन तुम्हें आज भी ख्याल है वो किससे मिलती है किससे नहीं। यानी जहन पे तो अब भी वे सवार हैं तुम्हारे। ज़ारा,
अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वो बिलाल पुत्र नहीं आया आज? अस्पताल में है वो। या अल्लाह खैर, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? दुआ करना भाई। अल्लाह खैर करेगा। मैं सोने रब से दुआ करूंगा अल्लाह उसको सेहत दे। तो फिर बिलाल का दूध रहने दो। मैं दुआ करूंगा उसके लिए। आप जाए, मैं बंद कर लूंगा। ज़ारा, ज़ारा, जूस बेटा। थैंक यू। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम नहीं जानती ये सारी ड्रामेबाजियों को। बेटे को खुद ही कमरे में बंद कर दिया होगा, फिर शोर मचा दिया ताकि बाबर बेसुकून हो जाए। सारे बहाने हैं बेटा। ये सब उनके आपस के मसले हैं, वो तो रहने दें आप। रियली? अब तुम मुझे पढ़ाओगी? नहीं, तो बस ये कह रही हूँ कि वो माँ भी है। बेटा औरत अपनी पहली मोहब्बत और शौहर कभी नहीं भूलती। बाबर मोहब्बत हो ना हो शौहर तो था, कैसे बर्दाश्त करती। वो जब तक वहां रहेगी ये सब तो चलता रहेगा। 2 पल भी चैन से नहीं बैठता वो तुम्हारे पास। खुद यहां होता है लेकिन दिल उसका वहीं अटका रहता है। तुम ऐसा करो कि उसे लेके यहां से कहीं चली जाओ, वरना सारा और बाबर की मां मिलके तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे। सुनदा ना दिलां दियां तू